चपाटी। नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलेजेंस कैरेक्टर क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम बात करना चाहेंगे रैशनलाइजेशन के बारे में। रैशनलाइजेशन क्या होता है बेटा? जब भी कभी डिनोमिनेटर में, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर दिए रहते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। रैशनलाइजेशन बेसिकली आप कैलकुलेशन को इजी करने में यूज़ आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1/√2 + 1। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 1/√2 + 1। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपके लिए समस्या है, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू 1.414 हो गया +1, यानी ये हो गया 1/2.414। अभी भी देखिए आप डिनोमिनेटर में आपको 3 डिजिट पर डेसिमल दिया गया है और उसे रिमूव करने के लिए आपको 3 डिजिट पे 0 ऊपर इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। इस हिसाब से आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी लंबी बन जाएगा। तो इसलिए जब भी कभी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो इसके लिए एक बेहतर तरीका करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर दिया रहेगा उसके अपोजिट साइन से, बेटा किससे? उसके अपोजिट साइन से उसको रैशनलाइज करते हैं। कैसे रैशनलाइज करते हैं देखिए जरा। यहाँ पे दे रखा है डिनोमिनेटर 1/√2 + 1 दे रखा है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 से ऊपर और √2 - 1 से नीचे। देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया √2 - 1 हो गया बेटा, और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो √2 + 1 एक ब्रैकेट में और √2 - 1 एक ब्रैकेट में। ठीक, तो बेसिकली आपको मिल गया √2 - 1 और ये हो गया a + b × a - b। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है और फिर बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके पूरे रैशनलाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। a + b × a - b ये होता है बेटा a² - b²। ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो ये क्या हो जाएगा a + b × a - b, मतलब हो गया √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? a² - b²। ठीक, अब √2 - 1 हो गया बेटा, और √2 का स्क्वायर 2 - 1, यानी हो गया आपका आंसर √2 - 1। बहुत ही क्लियर। अब अगर आप इसे डेसिमल में करना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू 1.414 रख दीजिए, -1 यानी 0.414 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रैशनलाइजेशन का बहुत बेसिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके पहले के एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उसमें आपको रैशनलाइजेशन करना बताया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले मैं बता दूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप रैशनल या इरेशनल जज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे आप पहले उसे सॉल्व कर लिया कीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि वो सॉल्व होने की कंडीशन में है तो सॉल्व करने के बाद ही आप जज कीजिएगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2 - √5। अब देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप सॉल्व कर सकते हो, ये सिंपल सी बात है। एक प्योर रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, यानी एक इंटीजर दिया गया और एक इरेशनल नंबर दिया गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एक इंटीजर है और साथ में उसके इरेशनल नंबर दिया गया है तो पूरा का पूरा वो नंबर जो होगा वो इरेशनल होगा। ध्यान रखिएगा, चाहे वो एडिशन हो रहा है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा? ये हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि इसमें √5 किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कैंसिल नहीं होने की कोई भी चांस नहीं है। वो √5 रहेगा, तो उसे कैंसिल होने कोई चांस नहीं है। अगर वो कैंसिल होता किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए √5/√5 दिया होता तो कैंसिल होने के चांस थे, या माइनस हो सकता था, √5 अगर गायब हो सकता था तो आपके रैशनल होते। लेकिन यहाँ पे 2 में से √5 माइनस नहीं हो सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर दे रखा है और उनके बीच में प्लस और माइनस करने के लिए कहा जाता है, चाहे प्लस या माइनस करने के लिए कहा जाएगा, तो वो उनमें से कोई भी ऑपरेशन ना प्लस होगा ना माइनस होगा, वो वैसे के वैसे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, 2 - √5, तो ये बाबू कैसा हो गया? ये हो गया एक इरेशनल नंबर। कैसा हो गया बाबू बेटा? ये हो गया इरेशनल नंबर। अब अगर आगे बात करें, ये देखा है 3 + √23 - √23 दे रखा है। देखिए इसमें आपके सॉल्व होने की चांसेस अभी हैं। जैसे आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बाबू आपको मिल जाएगा 3 + √23 - √23। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? जैसे एक √23 प्लस में दिया गया और एक √23 माइनस में दे रखा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद बाबू आपको मिलेगा केवल और केवल 3। और 3 एक इंटीजर है। 3 क्या है बेटा? एक इंटीजर है, यानी एक रैशनल नंबर है।
तो आपके सॉल्व करने के बाद अगर वो रेशनल मिल रहा है तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप डायरेक्टली उसको जज नहीं करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है, उसको सॉल्व करने के बाद ही करेंगे। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, 2/2√7 अपॉन 7√7 दिया गया। 2√7 अपॉन 7√7 दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा 2√7 अपॉन 7√7 दिया गया। तो देखो √7 कैंसिल हो गया, आपको फ्रैक्शन कितना मिल गया, 2/7 मिला कि नहीं मिला। और 2/7 एक फ्रैक्शन है, यानी एक रेशनल नंबर है। तो अगर 2/7 रेशनल नंबर है तो ये 2√7/7√7 इसी से कैंसिल होकर तो बेटा ये मिला है। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी आपका हो गया रेशनल नंबर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही बेटा, ये कैसा हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 1/√2 दे रखा है। क्या 1/2 रेशनल है या इरेशनल है। अब अगर आप 1/√2 की बात करते हैं बाबू, तो √2 को अगर आप रेशनलाइज भी करते हैं, इनकेस मान लीजिए आपने कहा कि आप रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करने के बाद 1/√2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया और √2 से मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दिया, देन यू विल गेट √2/2। यानी यहाँ से रेशनलाइज करने के बाद भी कहीं से भी √2 गायब होने के कोई चांस नहीं है। यानी ये इरेशनल पहले भी था और आपने सॉल्व किया उसके बाद भी ये इरेशनल है, रेशनल नहीं हो रहा है। इरेशनल क्या है, जैसे कि जब भी कभी रूट के अंदर कोई भी नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर आएंगे जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते तो वो इरेशनल होते हैं। तो √2 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी ये इरेशनल हो गया। तो कैसा हो गया बेटा, ये इरेशनल हो गया। अगर ये सॉल्व करने पर कहीं से भी √2 गायब होता तो वो रेशनल होता। ठीक, अब दे रखा है 2π। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। उसके पीछे रीज़न क्या है, अभी इस राइज में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पाई इरेशनल क्यों होता है। तो अभी जान लीजिए कि पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक, पाई क्या होता है, पाई इरेशनल होता है। अगर पाई का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो नंबर बन रहा है वो पूरा का पूरा इरेशनल हो जाएगा। तो बाबू ये पूरा नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। फर्स्ट वाले में कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है और वो भी क्यों ऐसा है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो याद होनी चाहिए। वो है a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a² - b² क्या होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए। और साथ ही में कि जब दो ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके नंबर आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको पता होना चाहिए कि नंबर जब अंदर जाते हैं तो इंडिविजुअली 1 बाय 1 सबके साथ ऑपरेशन करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। ठीक, अगर ये बातें आप क्लियर हैं तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत आसान से। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 + √3 इंटू 2 + √2। अब चलिए देखते हैं इसी 3 + √3 इंटू 2 + √2 आपको दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ब्रैकेट ओपन होता है तो इसका फर्स्ट डिजिट जो होता है वो अंदर जाके सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो भाई अब 3 यहाँ से जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 6। फिर 3 यहाँ जाएगा √2 के पास, तो 3 एक इंटीजर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कभी इंटीजर और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होगा, वो केवल एक दूसरे के बगल राइट कर दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3√2 हो गया। ठीक, अब जब यहाँ से √3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 एक इरेशनल है, 2 इंटीजर है, तो ये हो जाएगा बेटा 2√3 हो जाएगा। लेकिन बाबू जैसे √3 और √2 का मल्टीप्लाई होगा, चूंकि दोनों इरेशनल हैं, तो √3 × √2 हो जाएगा बेटा √6। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब अगर आप सिंप्लीफाई करें आगे तो बहुत बेसिक सी बातें हैं आपके पास, इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें सिंप्लीफाई होने के लिए बचा नहीं है। आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6। क्लियर, इसमें आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। कई जगहों पे आप इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हो सकता हो कि √6 को पहले कर दें, इसको बीच में कर दें, ये कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर। अब देखिए सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या रखा है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो मैंने आपको अभी बताया कि a + b बेटा इंटू a - b। बाबू ये क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है a²
माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखें तो जो 3 दिया गया है, अगर आप उसे a कंसीडर कर लें और रूट 3 को b कंसीडर कर लें तो आप यहाँ पाएंगे लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार आपके सामने इसके साथ कंपैरिजन के रूप में राइट कर दूं तो यहाँ से आप कंपेयर कर पाएंगे कि a के रूप में 3 है और b के रूप में रूट 3 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाबू, तो a स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया बेटा? रूट 3 का स्क्वायर। बाबू 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3। किसी भी रूट वाले नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है ये। यहाँ बचेगा 3, तो रूट 9 माइनस 3 यानी कितना बच जाएगा? 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वही सेम चीज़ आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है। 3 में यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे आप इसे a कंसीडर करते हैं, इसे b कंसीडर करते हैं, तो ओपन कीजिए इसी फॉर्मेट में a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो a स्क्वायर कौन हो गया? रूट 5 का स्क्वायर हो गया बाबू और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू हो गई रूट 5 और b की वैल्यू हो गई रूट 2 और प्लस b स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। बाबू जैसे इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और 5 इंटू रूट 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन जो बाहर 2 है उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर है और अंदर के नंबर इरेशनल है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 10 हो जाएगा और प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया बेटा। अब 5 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, यानी ये प्योर इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में आपस में ऑपरेशन होगा, लेकिन ये साथ में इरेशनल और इंटीजर है तो इसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 7 और प्लस 2 रूट 10। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका। ठीक, अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 5 माइनस रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2। बहुत ये भी आसान सा है, सॉरी रूट 5 है, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक, अब यार ये तो समझ ही गए होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर कितना हो गया बेटा? रूट 5 का स्क्वायर हो गया वो, और माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया? रूट 2 का स्क्वायर हो गया। रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी बचा आपका 3 आंसर। क्लियर? ये फर्स्ट के चारों पार्ट हो गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3rd क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपको कंफ्यूज कर देता है। अब 3rd क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉल पाई इज एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। पाई जो होता है वो किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो होता है। दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन? आपसे कह रहे हैं कि आप इस कॉन्ट्रडिक्शन कैसे रिजॉल्व करेंगे। देखो बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अच्छे से हमने बताया कि पाई क्या होता है? पाई एक इरेशनल नंबर होता है, जिस बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। कह रहे हैं कि पाई सर्कमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो होता है। कैसे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। या अगर 2 और आर को एक साथ कर दो 2 आर इज इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा। देन पाई डी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस हो जाता है, या सी इज इक्वल टू पाई डी, बात एक ही हुई। तो इस हिसाब से अगर आप पाई की वैल्यू डिफाइन करते हो तो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी आता है। पाई इज इक्वल टू क्या आता है? सी बाई डी आता है। यानी पाई इज इक्वल होता है किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। पाई को डिफाइन भी ऐसे ही किया गया कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे ये कह रहे हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, आप ये भी जानते हैं। और कह रहे हैं पाई सर्कमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो भी। आपसे कह रहे हैं कि आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे खत्म करेंगे कि पाई सर्कमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो है तो वो इरेशनल कैसे हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि अगर आप कभी भी 2 रेशनल नंबर्स का रेशियो निकालेंगे, कभी भी 2 रेशनल नंबर का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इरेशनल नंबर मिले तो उसके लिए इस दोनों में से किसी एक का इरेशनल होना जरूरी है। चाहे सर्कमफ्रेंस इरेशनल होगा, चाहे डायमीटर इरेशनल होगा, या हो सकता हो दोनों इरेशनल हो।
क्योंकि अगर कभी भी आपको रेशनल आउटपुट मिल रहा है, अगर आपको रेशनल आउटपुट मिल रहा है तो मतलब दोनों के दोनों रेशनल हैं, या अगर दोनों रेशनल दिए गए तो आपको आउटपुट जो मिलेगा उसका रेशियो जो मिलेगा वो रेशनल ही मिलेगा हमेशा से। और अगर मान लीजिए आपसे कह रहे हैं कि इरेशनल मिल रहा है तो इट मीन्स चाहे सर्कमफ्रेंस चाहे डायमीटर दोनों में से कोई ना कोई आपका इरेशनल नंबर है, तभी आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो इरेशनल मिल रहा है। अब आप इसको इस क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये एग्जाम में आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए तो मैंने आपको समझा दिया कि पाई क्या है, सर्कमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो है, ये तो क्वेश्चन की बात हुई। अब आप अपना सोल्यूशन कैसे समझाएंगे, सोल्यूशन समझाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। सोल्यूशन समझाने के लिए आप कुछ चीज़ें यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ टू इरेशनल नंबर, the ratio of two rational number is a rational number. As we know, the ratio of two rational number, किसी भी दो रेशनल नंबर का रेशियो जो होगा इज ए रेशनल नंबर, वो हमेशा कैसा हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है, ये आप जानते हैं। सिंस आप जानते हैं, सिंस पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, पाई कैसा है बेटा, इरेशनल नंबर, एंड और पाई इज इक्वल टू क्या है, सी बाई डी। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ये भी बताया गया है आपको। तो अगर पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है, सो इट आइदर सी और डी, या तो सी या तो डी विल बी इरेशनल नंबर। वो कैसे होंगे बेटा, इरेशनल नंबर होंगे, या तो सी इरेशनल होगा या तो डी इरेशनल होगा, और सी एंड डी बोथ भी इरेशनल नंबर, या हो सकता है कि सी और डी दोनों के दोनों इरेशनल हो, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना तो आपको ये लाइनें जरूर लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का रेशियो, वी नो द रेशियो ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर मिलता है, बट पाई इज इरेशनल, पाई एक इरेशनल नंबर है, एंड पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, पाई और सी बाई डी, सी और डी के रेशियो के बराबर है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, आप जान रहे हैं, तो सी और डी में से दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल जरूर होगा, या हो सकता हो दोनों के दोनों इरेशनल हो, लेकिन दोनों में से या तो एक या तो दोनों इरेशनल होगा, तभी ये पॉसिबिलिटीज है इनकी रेशियो के इरेशनल होने की। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। क्लियर हो पा रहा है भाई कि यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये बातें बहुत क्लियर कही गई हैं कि अगर आप चाहते हैं इरेशनल हो तो इरेशनल होने के लिए सी और डी में से किसी न किसी एक का इरेशनल होना या दोनों का इरेशनल होना जरूरी है। ठीक, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। रूट 9.3 का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, उसको दर्शाने के लिए एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। तो चूंकि आज की क्लास में हम लोग ऑलरेडी 10-15 मिनट ले चुके हैं, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को इस क्लास के बाद यानी जो अगली क्लास लेंगे उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसे, ताकि हमें पूरा टाइम मिल सके। ठीक है, उसकी जगह पे आज हम फिफ्थ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें दिया गया है रैशनलाइजेशन आपको, तो इसमें चार सब पार्ट हैं, तो बहुत छोटे छोटे इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा इस समय टाइम क्या हो रहा है। इस समय रात के 3:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, और मैं आपके लिए आज वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि आज दिन भर टाइम नहीं मिल पाया, और ये है कि आपको कल वीडियोज़ अपलोड होनी है, सुबह मतलब आज ही अपलोड होनी, दिन में फिर टाइम नहीं मिलना है, तो इसलिए हमने कहा अभी इस टाइम शूट करते हैं। पहले ये था कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं करते ही हैं, आपके लिए इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा कि 1/√7 दिया गया, तो 1/√7 की बात की जाए, इसे आपको सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो आप उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई और √7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट √7/7, √7/7 मिल जाएगा। बहुत क्लियर सी बात है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सी बात। ठीक, इसको आगे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। कई बार इसको 1/7 इंटू √7 करते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। आप सिंप्लीफाई कर चुके हैं, रैशनलाइज करेंगे तो √7 यहाँ हो जाएगा और √7 इंटू √7 7 हो जाएगा।
तो √7/7 हो जाएगा। ये बहुत क्लियर सी बात होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1/√7 माइनस √6 दे रखा है, √7 माइनस √6 दे रखा है। इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? इसको रैशनलाइज करने के लिए अगर बीच में सिंबल दिया गया है तो हमने आपको बताया था जो भी सिंबल है उसके अपोजिट सिंबल से, यहाँ माइनस दिया गया है तो इसका अपोजिट सिंबल कौन हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी √7 प्लस √6 से ऊपर बेटा और √7 प्लस √6 से नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप रैशनलाइज कीजिएगा तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि ऊपर प्लस से नीचे माइनस से कर दिया, नीचे माइनस ऊपर प्लस ऐसे कर देते हैं, तो ऐसी कोई बेवकूफ़ियत आप मत कीजिएगा बाबू। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 हो गया। और यहाँ अगर देखें डिनोमिनेटर में तो √7 माइनस √6 एक ब्रैकेट में हो गया और अगले ब्रैकेट में √7 प्लस √6 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको ये फॉर्मूला a + b × a - b का याद होना बहुत जरूरी भाई। अब अगर यहाँ a - b और a + b आपको नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, आप ही अब जानिए, ये गारंटी आपकी है। ठीक है, अब इतना तो जानो तुम यार, कुछ तो करो तुम लोग। √7 प्लस √6 है। अब ये a - b × a + b कितना हो गया? a² - b² हो गया, यानी √7 का स्क्वायर बेटा और माइनस √6 का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, यानी आपका आंसर हो गया √7 प्लस √6 अपॉन में 1 है तो 1 डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं मैं करता, तो √7 प्लस √6 आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत आसान तरीके से बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा भैया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं और उन लोगों तक जरूर पहुंच जाए जिनको इनकी ज़रूरत है। बहुत ही आसान भाषा में, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनको लगता है कि वो कोचिंग नहीं आ सकते, और यूट्यूब पे कंटेंट जो है वो बहुत तेज़ पढ़ाए गए हैं, आराम से नहीं पढ़ाए गए हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको एकदम क्लास की जो फीलिंग आनी चाहिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में पहुँचे एक क्वेश्चन समझा दिया, ऐसा कुछ नहीं। फुल एनसीईआरटी, मैं पूरी एनसीईआरटी आपको सॉल्व कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। 9th क्लास की प्रयास में करूंगा कि 10th के लिए वीडियोस अपलोड हो जाएं बहुत जल्द ही। ईश्वर ने चाहा तो 10th वालों के लिए वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि 10th के बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं। देखिए, अब अगर यहाँ पे 1/√5 प्लस √2 दिया गया है, इसको रैशनलाइज करना है तो √5 माइनस √2 हो जाएगा बेटा ऊपर और √5 माइनस √2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन ये सेम एज वेल एज √5 प्लस √2 हो गया बेटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में √5 माइनस √2 हो गया। ठीक, अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद सेम वही a + b × a - b हो जाएगा, तो √5 माइनस √2 हो गया और ये a² - b² यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब समझ गए हो गया, इतना समझदार तुम लोग हो चुके हो। तो ये 1/3 हो गया बेटा और इसका आंसर हो गया 1/3 √5 माइनस √2। क्लियर है? तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, बस a + b - b था, तो a² √5 का स्क्वायर 5 हो गया माइनस b² √2 का स्क्वायर 2 हो गया। क्लियर? चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस की, जो आपका लास्ट पार्ट दिया गया है 5th वाले का। चलिए, अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिएगा और उन तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है भाई, ये आप सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं तो बस अब पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ खास नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत शेयर कर सकता हूँ आप लोगों तक। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि इसे और लोगों तक पहुँचाया जाए। ठीक है, जो मेहनत हो रही है उसे सार्थक किया जाए। आप देखो ध्यान से, इसको रैशनलाइज करने के लिए सेम प्रोसेस आप कीजिएगा कि वही जो नंबर यहाँ पे दे रखा है इसके अपोजिट साइन से, तो √7 प्लस √2 प्लस √2 नहीं +2 है बेटा, यहाँ पे √2 नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, नहीं गलती हो जाएगी तुमसे भी। √7 + 2। ठीक है, अब जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा √7 + 2 हो गया ऊपर अपॉन a + b × a - b, मतलब √7 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हो गया बेटा। आप आगे रैशनलाइज करते हैं तो √7 + 2 हो गया, √7 का स्क्वायर कितना हुआ? अरे ना लायक हूँ, √7 का स्क्वायर 7 हो गया और 2 का स्क्वायर 4। तो आप यहाँ ऊपर बचा √7 + 2 अपॉन में 7 - 4 यानी कितना बचा? 3। तो आपका आंसर हो गया 1/3 ब्रैकेट में √7 + 2। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब इससे ज़्यादा मैं आसानी से आपको बता नहीं सकता, एकदम सरल भाषा में सहज भाषा में समझा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 में 1st, 2nd, 3rd और 5th क्वेश्चन देखा।
रूट 9.3 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। संभवतः उस क्लास में केवल हम लोग रूट 9.3 का रिप्रेजेंटेशन देखें, आगे कोई बात ना करें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग अस।